कोरोना को लेकर सीएम जी की बैठक हुई है और अब बिहार में 6 फरवरी तक जो कोरोना गाइडलाइंस जो लागू की गई हैं, जो बंदिशें लगाई गई हैं, वो सब लागू रहेंगी। पहले वाले सभी नियम अब 6 फरवरी तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियम का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना की ये तीसरी लहर है और इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए सरकार हो, प्रशासन हो और आम लोग हों, सबको मिलकर काम करना है। तो सरकार ने इसको लेकर पहले से ही कई सारी बंदिशें लगा दी हैं, कई सारे गाइडलाइंस हैं जिनको बताया गया है, जारी किया गया, जिनको फॉलो करते हुए कोरोना पर कंट्रोल के लिए काम किया जा रहा है। फिर से जब उसकी समीक्षा की गई कि आखिर उसका कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है, तो ये माना गया है, ये देखा गया कि इस गाइडलाइन को अगर लोग फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है और काफ़ी कुछ हम स्थिति को काबू में रख सकते हैं। इसलिए उसको 6 फरवरी तक अभी बढ़ा दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, चूंकि समीक्षा होती रहती है समय समय पर और देखा जाता है कि जो भी गाइडलाइंस हैं या जो बंदिशें लगाई गई हैं, उसका फायदा कितना हो रहा है, क्या कहना है इस बार की मीटिंग के बाद सरकार का या प्रशासन का, कितना फायदा हुआ है पिछले दिनों इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए? देखिए जरूर, और फायदे के तहत ही यह फैसला लिया गया है कि 6 तारीख तक यानी 6 फरवरी तक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए थे, वो गाइडलाइन जारी रहेंगे 6 फरवरी तक। और चूंकि सीएम जी की बैठक आज हुई है और ये माना जा रहा था कि हो सकता है कुछ रियायतें मिलेगी, क्योंकि आप आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़ों में काफी राहत की खबर आ रही थी। पटना जो तकरीबन 2500 केसेस एक दिन में केसेस जा चुके थे, अब वो 1000 से नीचे का केसेस वो पहुंच चुका था। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी 4000 प्रतिदिन केसेस सामने आ रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि कुछ न कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सीएम जी की बैठक में ये फैसला लिया गया, मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया कि नहीं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें चूंकि अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां भी कोरोना का दायरा, संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ कम से कम अब घटने लगे हैं, मरीज संख्या कम होने लगी है, लेकिन अभी भी लापरवाही बरतने के मूड में सरकार नहीं दिख रही है। यही वजह है कि 6 फरवरी तक एक्सटेंड किया गया है और स्वाभाविक तौर पर जो पहले नियम थे, उस नियम को, उस रूल्स को हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू उसी तरह से जारी रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो बसें हैं, बसों में जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटों पर आदमी जा सकेंगे। जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को कोविड नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा, कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो शादी विवाह है उसमें 50 लोग से ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 50 लोग उसमें शामिल हो सकेंगे। तो सभी पुराने ही नियम रहेंगे। वो नियम पुराने रहेंगे, लेकिन आशुतोष बस संक्षेप में मुझे बता दीजिए कम शब्दों में कि अगर ये नियमों की हम बात कर रहे हैं तो शुरू में हमने देखा था कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या समय बढ़ने के साथ साथ लोग अब इस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या प्रशासन को अब भी सख्ती बरतने की जरूरत पड़ती है? नहीं, 50-50 कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इस रूल्स को, और अभी कई सबका है जहां पर अभी भी रूल्स फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। अगर छोटे छोटे मार्केट्स में आप जाएं, छोटी तो वही हाल है, वही हाल है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे कर्मचारियों के ऑफिस पहुंचने का मामला था, 50% तक सरकार ने तय कर दिया था कि 50% कर्मचारी आएंगे। पिछले दिनों सचिवालय में भी कई केसेस पॉजिटिव के आए, कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनको भेजा और % जो कर्मचारियों का। चलिए आशुतोष, कुछ तकनीकी समस्या आने लगी है और इस वजह से शायद आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सरकार ने 6 फरवरी तक के लिए इस गाइडलाइन को आगे बढ़ा दिया है कि वहां तक ये नियम लागू रहेंगे और बंदिशें लागू रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना अब समाप्ति की ओर है, जिसका आने वाले समय में प्रभाव एक फ्लू जैसा ही रह जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अब कड़े प्रतिबंध या नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ से 21 जनवरी तक कुछ विशेष गाइडलाइन जारी किए गए हैं। हालांकि इन दिनों में कोरोना संक्रमण को लेकर कई नए आंकड़े आ रहे हैं, जिसमें संख्या काफ़ी कम हो रही है।
हमारे साथ IMA के नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सहजानंद सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, जो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है तीसरी लहर को लेकर के, और 21 तारीख के बाद फिर नई गाइडलाइन आ सकती है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं सर, और क्या लगता है क्या होना चाहिए? ट्रेंड से लगता है कि अब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा था, अब फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट नील पर आ गया है। ऑपरेशन में हम चेक करते थे तो 20 पेशेंट में 5 पेशेंट 2 पेशेंट निकलता था, अब आज एक भी नहीं निकला है। तो अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक की तो एकदम नहीं होना है। और माननीय मुख्यमंत्री अच्छा डिसीजन लेंगे, उनके डिसीजन पर भरोसा है पब्लिक को। और हम नहीं समझते हैं कि अब किसी तरह का कोई छोटा मोटा जो बाधित होगा, लेकिन तो सवाल ही नहीं है किसी तरह का उसका मेजर नाइट कर्फ्यू हो चाहे कुछ हो। तो कोरोना अब पूरे देश में ख़त्म होगा, बिहार में तो एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, पाबंदियों को लेकर के अभी भी लगता है कि पाबंदियां अब ढील मिलनी चाहिए या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है? पाबंदी भी बहुत कम की अब ज़रूरत है। पाबंदी भी तो ऐसे भी पब्लिक मानने को तैयार नहीं है कि सिंपल मास्क थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दें, मास्क पहने, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा भीड़ भाड़ लोग अवॉइड करें। इसके अलावा कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है, और जिस तरह से पूरे देश में गवर्नमेंट अलर्ट है, ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग सब प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे और भगवान सबको बचा लेंगे। स्वाभाविक तौर पर इस राहत के पल का सबको इंतज़ार था, और खुद IMA के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा है कि शायद इस फेज़ के बाद कोरोना समाप्ति की ओर होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हुआ है और लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा, और उस प्रिकॉशन से कोरोना जैसी बीमारी से लोग बच सकेंगे। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, SG मीडिया।